राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थर गड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया। विभिन्न प्रकार के अनुबंध कर्मियों, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों, शिक्षकों का लंबित भुगतान, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित है। मंत्रिपरिषद द्वारा पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 180(1) के अधीन प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री स्टीफन मारंडी नवनिर्वाचित सदस्य झारखंड विधानसभा को नियुक्त करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, पंचम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र को दिनांक 6/1/2020 से 8/1/2020 तक निम्न औपबंधिक कार्यक्रम अनुसार आहूत करने की स्वीकृति दी गई। इसमें क्या ये बजट भी पेश होगा? हम बता देते हैं, तीनों का बता देते हैं, हर एक दिन का बता देते हैं। 6 तारीख को झारखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और उसके बाद शोक। 7 तारीख को 7/1/2020 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 8(1) के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। दूसरा एजेंडा उसी दिन होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 12 बजे अपराह्न में झारखंड विधानसभा विश्व में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तीसरा, वित्तीय वर्ष 19-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा। 8/1/2020 को पहला एजेंडा होगा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन, वाद विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान। दूसरा एजेंडा होगा वित्तीय वर्ष 19-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन और पारण। 6, 7 और 8 3 दिन का विधानसभा का सत्र होगा। और तीसरा, अन्यान के रूप में मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए। नंबर 1, मंत्रिपरिषद के द्वारा झारखंड राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन को संपन्न कराने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया गया। दूसरा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थर गड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तीसरा, राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया।
चौथा, महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया। पांचवा, अन्याय का पांचवा जो है, प्रत्येक जिला के उपायुक्त, प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सभी लंबित भुगतान पूर्ण कराने की कार्रवाई करें। जो विभिन्न प्रकार के अनुबंध कर्मियों, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों, शिक्षकों का लंबित भुगतान, सभी प्रकार के छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित है। छठा, सभी उपायुक्त तथा नगर निगम के नगर आयुक्त यथाशीघ्र अपने अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल तथा ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न करावें। जाड़े से राहत हेतु सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। सातवां, झारखंड राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह जो लोगो है पर विमर्श किया गया। इसे झारखंड राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास एवं स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई की जाए। ये वाला हाँ, ये जो प्रतीक चिन्ह ये जो है झारखंड सरकार का लिखा होगा, ये जैसे मैंने बताया 3 मुख्यतः, एक तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अनुशंसा, और दूसरा जो झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाने से संबंधित है, और तीसरा जो अन्याय है उसमें 7 विषयों पर बात हुई, 7 बिंदुओं पर। ठीक है। अन्याय आंगनवाड़ी सेविका वाला, जितना भी अनुबंध कर्मियों का, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों, शिक्षकों का लंबित भुगतान, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित है, जितने भी लंबित भुगतान है वो सबको भुगतान करने का निर्देश दिया गया।